दोस्तों इस वीडियो पे मैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अंतर्गत आने वाले DCSEM से आई हुई है। यानी कि कहाँ से वैकेंसी आई हुई है? डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड स्टेट मैनेजमेंट। यहाँ से आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। यानी कि अपन बात करते हैं निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय, ये इसका हिंदी का फुल फॉर्म होगा। यहाँ से आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है और इसकी लास्ट डेट कब है दोस्तों? 29 अप्रैल 2022। यानी कि आप इस फॉर्म को 29 अप्रैल 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो चलिए अपन इन वैकेंसियों के बारे पे कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन सभी दोस्तों को इन वैकेंसी के बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इतना तो कर ही देंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए अपन इन वैकेंसियों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप इन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 18 साल। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर की। तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर सिविल की वैकेंसियाँ भी आई हुई हैं जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। यहाँ पे कितनी पोस्ट आई हुई है टोटल? यहाँ पे सिविल के लिए 2 पोस्ट आई हुई है जिसपे SC कैटेगरी के लिए 1, OBC के लिए 1 और यहाँ पे बैकलॉग पे वैकेंसियाँ भी आई होंगी। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सिविल के लिए टोटल 2 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है ना, यदि आपने BE BTech सिविल से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एज मैंने आपको बता दिया था 18 है और मैक्सिमम कितना है? SC कैटेगरी के लिए 40, OBC के लिए 38। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। इसी तरह से यदि आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है ना तो उसके लिए भी टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है जो कि कितनी वैकेंसी है? 1 है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? यदि आपने BE BTech मैकेनिकल से किया है और उसमें आपके 60% मार्क्स मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपके साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसियाँ भी आई हुई है और यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है? यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है 35,400 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों मैंने आपको टेक्निकल ऑफिसर के पेमेंट के बारे में नहीं बताया, तो टेक्निकल ऑफिसर की पेमेंट रहेगी 56,100 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B की वैकेंसियों के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है? यहाँ पे 6 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे क्या मांगा है दोस्तों? यदि आपने सिविल से इंजीनियरिंग की है ना और आप में उसमें 60% मार्क्स मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या मांगा है? यदि आपने डिप्लोमा भी किया है ना सिविल से तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज कितनी है मैंने आपको बता दिया, 18 साल, और मैक्सिमम कितनी है आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। इसकी टोटल कितने पोस्ट आई हुई है? 2 पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है? यदि आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है या फिर इंजीनियरिंग की है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आई हुई है। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से। यहाँ पे एज के बारे में भी बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है ना, रिटन टेस्ट के आधार पे आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे ही आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से टेक्नीशियन B की भी वैकेंसी आई हुई है जो कि प्लम्बिंग की आई हुई है, यानी कि ITI वालों के लिए भी बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी आई हुई है ITI वालों की, जिसपे ST के 3, OBC के लिए 8, EWS के लिए 2 और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसियाँ आई हुई है और 3 वैकेंसियाँ बैकलॉग की आई हुई है। और यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 21,700 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लम्बिंग की टोटल 4 वैकेंसियाँ आई हुई हैं।
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, यदि आपने 10th यानी कि HSC यहाँ पे से लिखा है, HSC मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होगा 12th में आपके 60% मार्क्स मिनिमम है और उसमें आपके साइंस सब्जेक्ट है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, प्लम्बिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। इसी तरह से कारपेंटरी की वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपके 12th में 60% मार्क्स मिनिमम है और आपके पास कारपेंटर का प्रमाण पत्र है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्नीशियन मैट्रिक की भी वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिटर की वैकेंसी भी आई हुई है, फिटर की 2 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। फिटर ट्रेड का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से एयर कंडीशनिंग की आई हुई है। यदि आपने 12th के बाद आपके पास 12th में 60% मार्क्स मिनिमम है और आपने एयर कंडीशनिंग से ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की भी आई हुई है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इनमें से किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे रहेगा। तो दोस्तों आपका सबसे पहले यहाँ पे स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो स्टेज 1 रहेगा सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहता है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है एडवांस टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना इन सभी पोस्टों का, तो आपका जो एडवांस टेस्ट पे आपके जितने मार्क्स रहेंगे ना, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। एडवांस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका क्या होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। ITI वाले आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट पे आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है ना। ये भी आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहता है और आपकी जो मेरिट डिसाइड होती है ना, एडवांस टेस्ट के आधार पर ही डिसाइड होती है। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म पे आपको एज इलेक्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है। दोस्तों यदि आपको इस नोटिफिकेशन का PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो यदि आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये लगेगा, ठीक है ना। यदि आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 300 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप टेक्नीशियन B के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपये पे करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं, महिला उम्मीदवार हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपकी फीस नहीं लगेगी। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हाउ टू अप्लाई, कि इसे कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसियाँ हैं ना ऑफलाइन बेसिस पे आई हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DCSEM की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारी डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे बताई गई है सारी चीज़ें। उन सभी डिटेल को एक लिफाफे पे पैक करना है। इसके बाद आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं। जैसे कि एक उम्मीदवार एक या एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको फ़ोटो लगाना पड़ेगा, आपको किस टाइप से फ़ोटो लगाना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको लिखी गई है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, जिसे आप सभी लोग अपने PDF पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखी गई है, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इस फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को 29 अप्रैल 2022 तक फिलअप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। दोस्तों आपके मन पे इस वैकेंसी को लेकर किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।